अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब 18,306 के जोन्स के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट डे लो के आसपास इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। 80 अंक नीचे अब इंडेक्स पहुंच गया है। तो बिकवाली थोड़ी सी और गहराई। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, लेकिन निफ्टी बैंक करीब आधा % नीचे आ चुका है। 216 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिले। तो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस की तादाद थोड़ी और बढ़ी है, एडवांसेस थोड़े कम हुए। तो बाजार में गिरावट थोड़ी सी और अभी गहराते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश जी, सिचुएशन थोड़ी बदली है, सस्ता ऑप्शन? तो देखिए, मार्केट में जरूर गिरावट बढ़ी, लेकिन फार्मा स्पेस फोकस में, और हमें लगता है कि यहाँ पे डिवीज लैब को फोकस में रखना चाहिए। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले और स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी और आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी अब स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डिवीज लैब का 3500 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में पूरे सेक्टर में आज एक बाइंग इंटरेस्ट है, हमें लगता है डिवीज लैब यहाँ पे 3550 3570 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 3500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 55 रुपए से 60 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 28 रुपीज के आसपास। तो डिवीज लैब का 3500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। डीवी स्लैब 3500 का कॉल ऑप्शन, जिसके ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब 41-42 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है और इसमें आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। वैसे भी फार्मा स्पेस आज एक अच्छे मूव में है, स्ट्रॉन्ग बज है। तो 55-60 के टारगेट्स के लिए इस कॉल को आप देखेंगे। करीब 28 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। जाने से पहले सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स को FY24 में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से खास बातचीत में कंपनी के CMD राहुल मित्तल ने कहा कि अगले साल रेल इंफ्रा, पोर्ट, रेल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ की एक अच्छी संभावना है। आपको सुनवाते हैं। अब तक का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, किस तरह से ग्रोथ वाइज या फिर नंबर वाइज रहा है, सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, जो अभी 6 महीने हुए हैं राइट्स का, अगर आप H1 to H1 कंपेयर करें, हमारे टॉप लाइन में भी करीब 12-13% ग्रोथ हुआ, हमारे एबिटा में भी करीब 12-13% ग्रोथ हुआ। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम एक हाई मार्जिन कंपनी है। हमारा कोर एबिटा मार्जिन जो करीब 26% रहता है एवरेज ट्रेडिशनली, वो भी हम सिक्योर कर पाए। सो तीनों में, चाहे हमारा टॉप लाइन हो, हमारा कोर एबिटा हो या मार्जिन्स है, ये हम लोग मेंटेन कर पाए हैं। इंफ्रा के हर सेक्टर में ग्रोथ है, हाई बजट एलोकेशंस है। तो हमारे लिए आगे भी जो क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर भी ये ग्रोथ ट्रेंड हम आशा करते हैं कि मेंटेन करें। अगर हम पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो क्या इस बार उम्मीद की जाए कि स्टेक होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिलेगा? क्योंकि अभी तक जो 2 क्वार्टर रहे हैं उसमें हमने देखा है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में राइट्स को मिला है। देखिए, आपने सही कहा, राइट्स ने पिछले साल 82% ऑफ आवर प्रॉफिट हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया। करीब 17 रुपये पर शेयर हमने डिविडेंड दिया। इस साल भी हमने जो 2 इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दिए हैं, वो मिला के अब ऑलरेडी 8.5 हो गए हैं। हमारा ग्रोथ ट्रेंड आपने देखा, कोर एबिटा करीब 12-13% ग्रोथ हुआ है। हम एसेट लाइट कंपनी है, हमारा कैपेक्स ज़्यादा नहीं होता, हम डेट फ्री कंपनी है, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता। राइट्स की बात करें तो कौन से मेजर या फिर कहा जाए हाई रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप लोग फोकस करते हुए नजर आएंगे इन मोर और लेस इन एवरी सेक्टर? देखिए, जैसा मैंने कहा, 8 अलग अलग सेक्टर हैं, बट सभी एरियाज़ में बहुत अच्छा पुश मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में। रेल इंफ्रा पे बहुत पुश है, बहुत एग्रेसिव कैपेक्स स्पेंड है, मॉनिटरिंग एट दी हाईएस्ट लेवल है रेल इंफ्रा में। चाहे वो रेल कनेक्टिविटी टू कोल फील्ड्स, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स हों, उसमें राइट्स बहुत कार्य करती है और आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। स्टेशन डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइन डबलिंग। तो रेल इंफ्रा अगेन एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें हम इस अपॉर्चुनिटी को लीवरेज करेंगे।